नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज स्वामी जी भर्तृहरि नीति शतकम के एक श्लोक है, उसका व्याख्यान करेंगे। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। यदा किंचिज्जोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वजोऽस्मित्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचिद्बुधजनसकाशादवगतं किंचित्तदा मूर्खोऽस्मीति जौर इव मदो मे व्यपगतः। स्वामी जी इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो मैं अपने मन में ये समझने लगा मद मस्त हाथी की तरह कि तू बहुत बड़ा विद्वान है। उसके बाद में जब मैं साधु संतों की संगत में गया, बुद्धिमानों की संगत में गया, जो मुझसे बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं, साधु संत हैं, जब मैं उनकी संगत में गया, जब मैंने उनकी संगति करी, उनका ज्ञान सुना, तो मेरे मन में आया, मैं अपने मन में विचारने लगा, भाई तू तो मूर्ख है, तू तो वैसे ही स्वतः ही अभिमान कर रहा था, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। विद्वान लोग तो बहुत बड़े सागर हैं, समुद्र हैं, तू तो एक तलैया है छोटा सा, और तू इतना बड़ा अभिमान करो बैठा था। तब मैंने साधु संगतों की संगति में जाकर के उनके प्रवचन, उनका ज्ञान सुना, तो मेरा अभिमान ज्वर की भांति स्वतः ही उतर गया जी। तो इसलिए मनुष्य को थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अभिमान में नहीं होना चाहिए, या थोड़ा पैसा इकट्ठा होने के बाद में अभिमान में होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभिमान तो किसी भी वस्तु का, ज्ञान का हो, विद्या का हो, धन का हो, सब ये विनाशकारी होता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए। ओम सम सभी दर्शकों को, सभी श्रोतागणों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते जी। मेरी बात पर ध्यान रखना। स्वामी जी ने आज बहुत अच्छी बात कही है कि हमें कभी भी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करने से हमें कभी न कभी नीचा देखना ही पड़ता है। और अभिमान किस चीज़ का? क्योंकि हमारा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। सब कुछ जो दिया हुआ है वो परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा ने सारी सृष्टि बना रखी है। हाँ, जीवात्माओं के लिए बना रखी है, ये बात अलग है कि इसके भोक्ता हम ही हैं, लेकिन हम इसके मालिक थोड़ी हैं। मालिक तो परमपिता परमेश्वर है। तो हम यदि उसी को मालिक मानकर इन वस्तुओं का भोग करेंगे तो हम हमेशा अपने आपे में रहेंगे और कभी गलती नहीं करेंगे। तो अभिमान में तो हमेशा नीचा ही देखना पड़ता है। तो स्वामी जी ने आज ये बहुत अच्छी बात बताई है, और आशा करेंगे हम इसको अपने जीवन में लेके आएंगे। और तेन त्यक्तेन भुंजी था, यानी कि इसको अपना ना मानते हुए हम इसका भोग करेंगे और जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। नमस्ते जी।